हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 25 से लेकर के 31 अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Two of Pentacles, okay, Emperor card, the World card, the Chariot card, Four of Cups, Six of Pentacles, here you are, Ace of Sword, Five of Pentacles, bottom of the deck, okay। सबसे पहले साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में एरीज है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है, कैंसर भी है यहाँ पर, वर्गो तो है ही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। 5 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके इस पर्सन के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। आपने भले इनको कोल्ड में छोड़ दिया या फिर इन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ दिया होगा, लेकिन स्टिल मैं ये देख रहा हूँ ये टेम्परेरी है। ओके, एंड ये जो बर्फ़ आपके रिलेशनशिप में जम गई है इसको पिघलाने का टाइम आ चुका है। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये आपको पिघलाने की ज़रूरत नहीं है, ये ही पर्सन आपके पास आएंगे पिघलाने के लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स से ये पर्सन आपके लिए एक इमोशनल ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र हो सकता है। ये पर्सन वो इमोशंस जो आपसे इन्होंने कभी भी शेयर नहीं किए वो सब इमोशंस आपसे ज़ाहिर कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप से मैरिज का ऑफ़र लेकर के आ सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं यहाँ पर, तो आप दोनों के बीच में डिस्कशन होने वाला है कुछ। ओके, डिस्कशन भी ऐसा कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के कितने सीरियस हैं इस बारे में डिसीज़न होने वाले हैं। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप दोनों रख सकते हैं, बीच का कोई रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल से। एस ऑफ कप्स है यहाँ, नई शुरुआत होने जा रही है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन आपके सामने अपने कमिटमेंट को ज़ाहिर करेंगे, आपके सामने ये अपने प्यार को ज़ाहिर करेंगे, ट्रू लव को दिखाने की कोशिश करेंगे, ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपके सामने शेयर करेंगे। डेफिनेटली एक नई बिगनिंग है, नई शुरुआत है आप दोनों के बीच में। द हाई प्रीस्टेस है, लेकिन आप जो हैं अभी इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी आपकी इंट्यूशंस आपको कुछ ना कुछ बता रही है ऐसा, जो आपको पहले जानना ज़रूरी है। आपको कुछ चीज़ों में अभी भी ऐसी चीज़ नज़र आ रही है, कुछ तो फिशी है। ओके, समथिंग इज़ देयर जो आपको नहीं पता, जो ये पर्सन नहीं बता रहा है। ओके, अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। मुझे लगता है आपकी इंट्यूशन पूरी तरह से सही है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी तो है, और ये थर्ड पार्टी मैं ये नहीं कहूँगा कि एक रिलेशनशिप वाली थर्ड पार्टी है, लेकिन कुछ तो है। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आपको और किसी थर्ड पर्सन को, ये पर्सन यानी आपके पर्सन एक तरह से जगल कर रहे हैं, मतलब उनके साथ भी टाइम या पैसा वेस्ट कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये आपको एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं या फिर उनको एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं, कुछ तो है यहाँ पर, जगलिंग चल रही है दो के बीच में। ओके, तो देखिए आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं आपको सही जगह पर ले ही जाता है। मुझे दिखाई दे रहा है द एम्परर कार्ड से आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो पहले से प्री प्लान्ड है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप
कुछ बड़ा डिसीजंस लेने वाले हैं, या फिर आप इस पर्सन के हर हिस्से को जानने की कोशिश करेंगे। I mean, इनके जीवन में क्या क्या चल रहा है, इनके ऑफिस में क्या चल रहा है, इनके वर्क प्लेस पे क्या चल रहा है, आप वो हर चीज़ खुद से ही जान लेंगे। इस पर्सन से आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। तो द एम्परर कार्ड से डेफिनेटली आप यहाँ पर एक बिग अपर हैंड रखते हैं इस रिलेशनशिप में। एंड मुझे लगता है कि आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो आपके इस रिलेशनशिप के लिए बेहतर होगा। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ किसी बड़े पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट है। कोई मे बी हो सकता है कि आपके फादर लाइक फिगर, या फिर इनके फादर लाइक फिगर, कोई भी हो सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एम्परर कार्ड से। तो कुछ हद तक इनका भी इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पर्सन किसी के साथ डेट कर रहे हों और ये इनके फादर ने या फादर लाइक फिगर ने इनको बताया है एज ए रिश्ता। ओके, रिश्ता हो सकता है। ओके, तो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, कुछ हद तक हैं। द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए अब चीज़ें काफ़ी हद तक राउंड होने वाली हैं, मतलब घूमने वाली हैं। बेसिकली अब आपको कुछ चीज़ें पता चलने वाली हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अब आपको ट्रैवल करना चाहिए कहीं। ओके, इस पर्सन के बारे में और ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने के लिए। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद ट्रैवल करने भी वाले हैं, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी कि आपके पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। ओके, आपको मनाने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप का एक सर्कल पूरा होने जा रहा है, और ये पर्सन आपको सच्चाई भी बताने वाले हैं, और एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, चैरियट कार्ड से ये पर्सन ट्रैवल करके, जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है, या तो आप या फिर वो ट्रैवल करके एक दूसरे के पास जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाने के लिए, एक दूसरे के साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए, जो भी गिले शिकवे हैं उनको मिटाने के लिए। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ, आपके बिना नहीं जाएंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ कप्स है। देखिए, आप इस पर्सन को इतनी ईजिली माफ़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पक्के सबूत हैं, आपके पास सब कुछ स्टोरी है। और हालांकि ये डिनाई नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हाँ, इन्होंने किसी के साथ टाइम स्पेंड किया है, जो कि इनके घर वालों ने बताया है, लेकिन किस तरह से किया है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 6 ऑफ पेंटिकल से आपको जो खबर मिली है, जो आपको पता चला है किसी से, ये पर्सन उनके साथ हंसते खेलते हुए मिल रहे हैं, इनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। ओके, ये चीज़ अच्छी नहीं है। ओके, अगर ये अपने फादर लाइक फिगर के कहने पे या फिर रिश्ते के चक्कर में ये पर्सन उनसे मिल भी रहे हैं, तो इनके माइंड में सिर्फ यही होना चाहिए कि किस तरह से इनको मना किया जाए। ओके, लेकिन ये तो एंजॉय कर रहे हैं इनके साथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पर। ओके, सो दैट इज़ नॉट अ गुड वे। ओके, सो यही चीज़ आप इस पर्सन के सामने रखने वाले हैं। आई सी दैट यहाँ पर आप दोनों के बीच में इस बात में आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ये पर्सन ये दिखाने की कोशिश करेंगे, नहीं, नथिंग इज़ सीरियस, लेकिन आप ये दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये सीरियस नहीं है, तो ये फिर इतना घूमना फिरना क्यों हो रहा है आपको उनके साथ, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इवन ये पर्सन इनको फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं, इनके साथ टुगेदर काफ़ी टाइम बिता रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन कुछ हद तक आपको भी दिलासा देने वाले हैं कि ये पर्सन आपके साथ अब इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे, यहाँ पर आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, थर्ड पर्सन को हटा देंगे अपनी लाइफ से, क्योंकि कट ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे इस सोर्स से। यस, डेफिनेटली वो कट ऑफ करने वाले हैं उस थर्ड पर्सन को, लेकिन इससे इनकी लॉयल्टी साबित नहीं हो जाती है। ओके, एस ऑफ सोर्ड से आप इनसे ट्रुथ जानना चाहते हैं, इनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ काफ़ी हद तक आपको विक्ट्री हासिल होने वाली है। इस पर्सन की तरफ से माफ़ी भी आपको मतलब इनकी तरफ से माफ़ी मांगी जाएगी और आप इनको माफ़ी भी दे देंगे, पर आपकी एक ही शर्त होगी कि आगे से इस तरह की कोई भी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए देखना है मुझे आउटकम देखना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। ओके,
सो देखिए अब इनके मैच्योरिटी के दिन आ चुके हैं और मुझे लगता है कि आपकी ये जो नई शुरुआत ही हुई है वो इसीलिए हुई है कि आप दोनों के बीच में मैच्योरिटी कायम हो सके। और मुझे यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड से ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन पहले जो एन्जॉय करने के बारे में सोचते थे, अब ये पर्सन सीरियस रिलेशनशिप बिल्डअप करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। ओके, अब ये पर्सन सुधर रहे हैं और आपको ये फुल क्लैरिटी देने वाले हैं इस रिगार्डिंग, और इससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है, क्योंकि यही तो आप चाहते थे कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप पे फोकस करे और किसी और पे नहीं। ओके, द सन कार्ड से यस डेफिनेटली यहाँ पर खुशियाँ आ रही हैं आपके लिए। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर कोई सजिटेरियस भी हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। सरेंडर, ओके, और एक्सट्रीम। सो देखिए आपके इस रिलेशनशिप में मैं यही कहूँगा कि देखिए अभी बहुत कुछ है जो आपको देखना है इस रिलेशनशिप में। ओके, आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आने वाले हैं और आपकी लाइफ में कुछ अच्छे मोमेंट्स भी आएंगे, लेकिन बेटर आपको अभी चीज़ों को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। ओके, आपको चीज़ों पर ध्यान रखना है। लेकिन द थिंग इज़ यहाँ पर सरेंडर करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि देखो अगर आपको किसी चीज़ को लेकर के डर है और आपको लगता है कि अगर ये स्टेप ले लेंगे तो क्या होगा, वो स्टेप ले लेंगे तो क्या होगा, आपको ये डर सता रहा है, तो आपको वो डर नहीं सताना चाहिए। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि ये डर आप मेरे सामने सरेंडर कर दीजिए, आई विल टेक केयर। ओके, यहाँ पर आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू। ओके, आपको बस अब डिसीज़न लेने का टाइम आ चुका है, ले लीजिए। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।